नमस्कार, मैं हूँ रंजना परब और आप देख रहे हो सच तक। हम अभी है किल बिल सोसाइटी के बाहर। जी हाँ, हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, पर आज हम यहाँ पे आए हैं, उसकी वजह बहुत दुखद है। आप सबके प्यारे प्रवीण भाई साहब अब इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं रहे, क्योंकि वो कुछ ही दिनों पहले चल बसे। अभी शायद भगवान के घर होंगे, पर हम उनकी फैमिली से मिलेंगे और उनकी फैमिली को थोड़ी सी सिंपत्ति देंगे। चलिए मिलते हैं प्रवीण भाई साहब की फैमिली को और देखते हैं क्या है उनकी राय इसके ऊपर। आइए, इधर है। गौर से देखिए, ये यही सोसाइटी है जहाँ पे कभी प्रवीण भाई चला करते थे, पर अभी वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। ये सुन के ही बात एकदम मन को लग जाती है। क्यों आए हो आप यहाँ पे वापस? देखिए, मैं सोसाइटी में इंटरव्यू लेने आई हूँ। किसका इंटरव्यू करना है आपको? मैं प्रवीण भाई साहब की फैमिली का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। शर्म कीजिए जरा, एक आदमी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है, उनकी फैमिली को सहारा देने के बजाय आप उनका इंटरव्यू लेना चाहती हो? मैं उन्हें सहारा देना चाहती हूँ। मुझे भी पता है कि वो बहुत दुख दर्द से गुजर रहे हैं। अच्छा है, उनके दुख दर्द का टॉपिक आप इस्तेमाल करो अपने टीआरपी के लिए। हे यू, खबरदार, टीआरपी के लिए यूज नहीं कर रही हूँ मैं ये टॉपिक, समझ गए? मैं उनकी काफी ज्यादा नजदीकी थी, अब उनकी फैमिली की काफी ज्यादा करीबी थी और मुझे काफी दुख हुआ है और मैं बस उनकी फैमिली का एक इंटरव्यू और उनको थोड़ा सिंपत्ति देना चाहती हूँ। आपको क्या तकलीफ है इससे? ये देखिए, कुछ भी हो जाए पर मैं आपको वहां पे जाने नहीं दूंगा। शट अप। रॉबिन जी, क्या हुआ? ये देखिए ना कैसे कर रही, मुझे ऊपर नहीं जाने दे। क्या रे, तुझे कितनी बार बोला इनको रोका मत कर तेरी। चलिए, रास्ता साफ है, हम चलते हैं प्रवीण भाई साहब जी के घर और लेते हैं उनकी फैमिली की राय, देखते हैं क्या है उनकी हालत। जाइए। गौर से देखिए, ये यही घर है जहाँ पे पहले प्रवीण भाई रहा करते थे। अभी वो नहीं है। कोई घर पे है? हम साफ साफ महसूस कर सकते हैं कि कितना सन्नाटा है, कितना ज्यादा दुख है इनकी फैमिली। कोई है क्या? नमस्ते, मैं रंजना परब। तो हम क्या करें? देखिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ प्रवीण भाई साहब की जो बात है वो सुन के। मैं क्या बैठ सकती थोड़ी देर? गेट लॉस्ट। नीता, आप बैठ जाइए इधर। थैंक यू। तो कब और कैसे हुआ ये? देखिए, जब ये हुआ तब मैं घर पे नहीं। ललिता जी, देखिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है पर पूछना तो पड़ेगा, कब और कैसे हुआ ये? उसको एक दिन पहले हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर देख के चले गए थे। फिर दूसरे दिन सुबह बहू चिल्लाई, मैं जाने तक। बहुत बहुत बुरा हुआ। और प्रवीण भाई साहब एक ऐसे शख्स थे जिनको पूरी किल बिल सोसाइटी और आधा पादा रोड के सारे जितने लोग हैं वो सब जानते थे और काफ़ी ज़्यादा मानते भी थे। शर्मिला जी कहाँ पे हैं? वो अंदर होगी। हम शर्मिला जी से एक बार बात करते हैं, आइए मेरे साथ। शर्मिला जी, आप देख सकते हो शर्मिला जी वहाँ पे बैठी है, अभी हम उनसे बातचीत करते हैं। शर्मिला जी, ओके भाई। रंजना जी, आप बैठिए। आइए नीचे बैठते हैं उनके साथ। वैसे भी हमारे सारे रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से होते हैं, तो ग्राउंड पे बैठने की काय को शर्म। हाँ शर्मिला जी, पूछना तो नहीं चाहती पर कैसी हो आप? एकदम झकास। शायद शर्मिला जी काफ़ी ज़्यादा दुख में है, मैं समझ सकती हूँ, उनके साइड में बैठ गई। शर्मिला जी, प्रवीण भाई साहब अभी इस दुनिया में नहीं है। यही है। अब शर्मिला जी, देखिए आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और हम सबको भी जितना बुरा लग रहा है उतना उससे भी ज़्यादा आपको लग रहा होगा, मुझे पता है, पर आपको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रवीण भाई साहब की जो कमी है वो किस प्रकार से खल रही है आपको? कमी उसकी खलती है जो छोड़ के चला जाता है, पर जो इंसान छोड़ के चला ही नहीं गया उसकी कमी कैसे खलेगी? ये तो यहीं पे है। क्या बात करिए, वो यहाँ पे नहीं, हम सबको पता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। यही है वो, यही है। यही पे है
मैं देख सकती हूँ उनको। कहाँ पे? आपके पीछे जो सोफा है ना, वही बैठे है वो। रंजना आई है, रंजना, ठीक है। शर्मिला जी, मुझे ऐसा लगता है आप अभी भी इस दुख से उभर नहीं पाए हो। प्रवीण जी हमारे साथ नहीं है। मुझे पता है वो यहीं पे है, और मैं ये चीज प्रूफ कर सकती हूँ। प्रूफ कैसे प्रूफ कर सकती हो कि आप वो यहाँ पे है? ओ ऐकलं का, वो टेडी बियर है ना, वो रंजना जी को दे दीजिए। अभी आपके हाथ के पास एक टेडी बियर आके गिरेगा, देख लेना। ओ फेंकिए वो टेडी बियर। टेडी बियर? ये एकदम लाइव कैप्चर हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पीछे कोई भी नहीं है, और शर्मिला ने जी ने जैसे ही कहा कि वो यहाँ पे हो, मैं प्रूव कर सकूंगी। टेडी बियर आपकी तरफ आएगा। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये टेडी बियर सच में है, और मैं यहाँ पे एकदम शॉक्ड हो गई हूँ क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है। एंड मुझे लगता है कि जो भी शर्मिला जी बोल रही शायद से वो सच हो। भले प्रवीण जी का शरीर इस दुनिया से चला गया हो, पर प्रवीण जी का आत्मा अभी भी किल बिल सोसाइटी में हो। इसके ऊपर आज रात को हम करेंगे महास्ट्रिंग इन्वेस्टिगेशन। मिलते हैं रात को। अपरिचित, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। स्वागत है आपका सच तक के एक स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम आए हैं किल बिल सोसाइटी। जी हाँ, वही जहाँ पे कुछ ही दिनों पहले प्रवीण भाई साहब की डेथ हो गई थी, पर उनकी बीवी का कहना है कि वो अभी भी उनके साथ इसी सोसाइटी में रहते हैं। देखा आपने, जैसे ही मैंने प्रवीण भाई साहब के बारे में बात की, सोसाइटी की लाइटें कैसे कम ज्यादा होने लगी। क्या यह संकेत है? क्या ये प्रवीण भाई साहब हमको बता रहे हैं कि वो अभी भी इसी सोसाइटी में है? आइए इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं आखिर में क्या है इस सोसाइटी का राज। क्या प्रवीण भाई साहब अभी भी हम सबके बीच में है? आइए मेरे साथ। अभी हम हैं वही सोसाइटी में जहाँ पे ये मान रहे हैं कि प्रवीण भाई की आत्मा अभी भी वास कर रही है। आपको बता दें, उनके डेथ को 2-3 दिन हो चुके हैं, पर उनकी बीवी का ये कहना है कि अभी भी वो उनको यहाँ पे नजर आते हैं। वो कहती है कि वो यहाँ से कहीं गए नहीं। आप फिर से आ गई? देखिए, मैं हमारी स्पेशल शो की रिपोर्टिंग करने आई हूँ। अपरिचित, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। आपके तो सारे न्यूज ही अविश्वसनीय होते, जिनके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। खबरदार जो आपने हमारे मीडिया को ऐसा कहा तो। देखिए, बहुत ज्यादा टीआरपी में, बहुत ज्यादा टीआरपी ना बोलिए, आप टीआरपी बोलिए। अभी मुझे यहाँ पे शूट करना है, समझ गए आप? देखिए, आप यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं कर सकती। देखिए, मैं शर्मिला जी के घर पे गई थी सुबह, और वहाँ पे मेरे साथ जो चीज़ हुई उसने मुझको हिला के रख दिया। पिटाई हुई क्या? देखिए, शर्मिला जी का ये कहना है कि प्रवीण भाई साहब आज भी उनके साथ उनके घर में रहते हैं। क्या? हाँ, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ, पर जैसे उन्होंने मुझे प्रूव कर दिया, मुझे यकीन हो गया, और इसीलिए मैंने ये स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया है और इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। समझ गए आप? मुझे ऊपर जाने दीजिए। ठीक है। वैसे आपके साथ कोई किस्सा हुआ है प्रवीण भाई साहब जाने के बाद? हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे सीढ़ियों पे से कोई आ रहा है ऊपर, पर जब मैंने देखा तब वहाँ पे कोई नहीं था। अच्छा, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। ये बोल रहे हैं कि इनको सीढ़ियों पे कोई चलने की आवाज़ आती है। इंटरेस्टिंग। बाय, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। लगता है डर गया। तो ये तो डर के मारे चले गए, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं।
हम करेंगे आज का हमारा स्टिंग ऑपरेशन इसी सोसाइटी, जड़ तक जाएंगे, जड़ को उखाड़ के फेंकेंगे। ओह माय गॉड, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। बाहर का वेदर एकदम शांत है और सोसाइटी में तहलका मचा हुआ है। आप देख सकते हो किस तरीके से लाइट ब्लिंक हो रही है और मेरे सामने ही है, आप ये लाइव देख सकते हो। मेरे इधर आसपास कुछ भी नहीं है, वॉचमैन भी अभी चले गए सोसाइटी से और ये खेल शुरू हो गया है लाइट्स का। ओह माय गॉड, तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलिए देखते हैं और ऊपर जाके यहाँ पे क्या क्या है। देखा आपने कैसे ये दरवाज़ा अपने आप खुला है। अभी ये किसका फ्लैट है, इसमें कोई रहता भी है या नहीं हमें पता नहीं, पर हम अंदर जाके देखेंगे क्या माजरा है, ये दरवाज़ा कैसे खुला और किसने खोला। ओ माय गॉड, क्या आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? सीढ़ियों पे किसी की चलने की आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ तेज़ हो रही है। क्या आप सुन रहे हो? ऊपर से आवाज़ आ रही है। वॉचमैन ने हमको यही कहा था कि उसको सीढ़ियों पे किसी के चलने की आवाज़ आती है और ये सेम आवाज़ मुझे भी आ रही है। हम ऊपर चलते हैं, हम डरेंगे नहीं क्योंकि हम जड़ तक जाने वाले हैं। कौन? नमस्कार, नमस्ते, मैं रंजना परब सच तक से। आपको कौन नहीं पहचानता? सभी पहचानते हैं आपको। इतनी रात को आप सीढ़ियों पे क्या कर रही हो? यही सवाल मैं अगर आपसे करूँ तो, इतनी रात को आप सोसाइटी में क्या कर रही हो और वो भी माइक लेके? मैं स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी सोसाइटी में। देखिए, अभी आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर इस सोसाइटी में लोगों को कहे तो प्रवीण भाई अभी भी हैं। ठीक? हाँ, मैंने सुबह ही शर्मिला जी से बात की, उन्होंने कहा उनको महसूस होता है कि प्रवीण भाई साहब अभी भी उनके इर्द गिर्द हैं। वॉचमैन के साथ बात की, उन्होंने भी यही कहा। और जैसे ही मैं सोसाइटी में आई हूँ इस ऑपरेशन के लिए, मुझे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें दिख रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको कुछ महसूस हुआ है? हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि प्रवीण जी यहीं पे है। अच्छा। और इनफैक्ट मुझे तो उनकी आवाज़ भी सुनाई देती है। शर्वरी जी, ऐसा आज मेरे साथ 2 बार हुआ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है शर्वरी जी। शर्वरी जी को वॉइस से सुनाई दे रही है कि उनको जैसे प्रवीण भाई साहब पुकारते हैं वैसे कोई पुकार रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सोसाइटी में बस एक को नहीं बल्कि कई सारे लोगों को ये महसूस हो रहा है कि प्रवीण भाई साहब अभी भी उनके साथ हैं। तो क्या ये कोई प्रैंक कर रहा है या सच में प्रवीण भाई साहब हमारे साथ हैं? पता लगा के रहेंगे हम। आप जा सकती हैं। चलिए, ये तो नीचे चली गई, अभी हम चलते हैं ऊपर। ऊपर काफी ज्यादा अंधेरा है और मुझे ऐसा लगता है वहीं पे रात। ओह माय गॉड, ऐसा मुझे लगा कि मुझे किसी ने पुकारा अभी। वो दरवाजा आपको याद होगा जो खुला था, हम उधर चलते हैं, आइए मेरे साथ। कोई है यहाँ पे? तो देखा आपने कि ये जो रूम है वो पूरी तरीके से काला है और मुझे लगता है यहाँ पे शायद कोई भी नहीं रह रहा। और देखते हैं हम अंदर जाके हमको कुछ मिलता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा सन्नाटा है। अगर मैं यहाँ पे सुई भी गिरा दूँ तो उसकी भी चन ऐसी आवाज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। मुझे अभी ऐसा लगा कि शायद कोई मेरे पीछे था। हमें यहाँ से निकलना चाहिए।
साफ साफ दिख रहा है। ओह माय गॉड, क्या आप देख रहे हो? कोई है उस पर्दे के पीछे, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। ओह नो, ओह शिट। हम इस सोसाइटी में आए थे स्टिंग ऑपरेशन के लिए, और पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखने के बाद मैं 100% कह सकती हूँ कि प्रवीण भाई साहब अभी भी इसी सोसाइटी में हैं, और हमारा आज का स्टिंग ऑपरेशन अभी इसी वक्त खत्म।